हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक, एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम लेट्स डिलीवर लेटर्स से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 3rd मैथ मैजिक इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लेट्स डिलीवर आवर लेटर्स। आज पोस्टमैन अंकल थोड़े से बीमार हैं, तो चलिए उनके सभी लेटर्स हम ही डिलीवर करते हैं। तो नीचे एक घर दिया हुआ है, और इस घर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। तो आपका एक चैप्टर था, चैप्टर 3 गिव एंड टेक। उसमें एक एंट का ऐसा एक घर बना हुआ था, जिसमें नंबर के बाद लिखा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर लिखा है, जैसे 431, 432, 433, 434 एंड सो ऑन। एक रो पे एक लाइन में टोटल 10 रूम्स हैं। उसके बाद 440 के बाद 441 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब एक रो पे टोटल 10 नंबर्स लिखे हैं, और अगर हम किसी नंबर के ऊपर वाले नंबर पे पहुँचते हैं, वो 10 प्लस करके ही हम पहुँचते हैं। तो इसी शॉर्टकट को फॉलो करके हम कुछ एडिशंस को कर सकते हैं। वैसे तो हम इन सब एडिशंस को वंस, टेंस, हंड्रेड्स का कॉलम करके ही लिख सकते हैं, बट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मेंटली बाय यूजिंग द अबव चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला वाला 445 प्लस 10 अगर हम करते हैं, मतलब 445 से ठीक उसके ऊपर वाले बॉक्स में ही हमें पहुंचना है, एंड दैट इज़ 455, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हियर यू हैव टू ऑब्जर्व दैट किसी भी नंबर के राइट साइड अगर हम जाते हैं तो हम +1 करके आगे बढ़ते हैं, मतलब इस तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और इस तरफ लेफ्ट साइड अगर हम जा रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो आवर सेकेंड एडिशन इज़ 467 प्लस 11। तो 467 से ठीक उसके ऊपर वाले बॉक्स में अगर हम जा रहे हैं, मतलब हम +10 कर रहे हैं, लेकिन हमें +11 करना है, मतलब एक नंबर और ऐड करना है, +1। तो हम राइट साइड पहुंच जाएंगे, और राइट साइड पहुंचते ही हम 478 में पहुंचेंगे। इफ़ यू ऐड दिस इन वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स कॉलम, देन ऑल्सो यू विल गेट 478 आंसर। चलिए एडिशन वाले सबसे पहले हम कर लेते हैं। 430 प्लस 15। सो हियर इज़ 431। इसी के पहले वाले बॉक्स में 430 होना चाहिए था, और यही 430 का बॉक्स हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, क्योंकि यहीं पे हम 430, 440, 450, 460 ऐसे करके 10 करके बढ़ रहे हैं। तो 430 में हमें 15 ऐड करना है, तो एक बॉक्स ऊपर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा +10। उसके बाद हमें 5 और ऐड करना है, मीन्स 440 से 5 मोर। सो दिस इज़ 1 + 1, दिस इज़ +2, दिस इज़ +3, +4 एंड +5। सो दिस इज़ आवर आंसर। वंस, टेंस, हंड्रेड्स का कॉलम बना के भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 445 ही आएगा। नेक्स्ट वी विल ऐड 467 प्लस 22। सो हियर इज़ 467। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, दैट इज़ +10। एक और स्टेप ऊपर जाएंगे, दैट इज़ 20 स्टेप्स मोर। अब हमें 20 के साथ 2 और ऐड करना है। ऐड के लिए हम राइट साइड जाते हैं, दैट मीन्स 487 से 488 एंड 1 मोर 489। एडिशन करने पे भी हमें 489 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम नीचे वाला 461 प्लस 25 करते हैं। सो हियर इज़ 461। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, दैट इज़ +10। एक और स्टेप ऊपर जाएंगे, दैट इज़ 1 मोर +10। 20 यहाँ पे हो चुका है। अब हमें 5 और ऐड करना है, दैट मीन्स 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप्स टू द राइट, और हम पहुँच जाएंगे 486 पे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स कॉलम के साथ ऐड करेंगे, देन ऑल्सो वी विल गेट 486। नेक्स्ट लेट अस ऐड 452 प्लस 18। 18 मीन्स 10 एंड 8। 452 यहाँ पे है। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब हम +10 कर रहे हैं। यहाँ से हमें 8 स्टेप्स और ऐड करना है। ऐड के लिए हम राइट साइड जाएंगे, दैट इज़ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप,
5 steps, 6 steps, 7 steps and 8 steps. We will reach at 470. So 452 plus 18 is 470. नीचे वाला एडिशन करते हैं 410 प्लस 13 पहले करेंगे, उसके बाद प्लस 11. बट आवर नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 431. 410 चार्ट में है ही नहीं, इसलिए हम इसे मेंटली करेंगे. हम मेंटली ही स्टेप काउंटिंग करेंगे. तो 410 सबसे बड़ा नंबर है, इसी के साथ हम स्टेप काउंटिंग के साथ ऐड करेंगे. 13 का क्या मतलब होता है? 13 मीन्स 10 एंड 3 मोर. 11 का क्या मतलब है? 10 एंड 1 मोर. अब हम ये 10 का स्टेप काउंटिंग कर सकते हैं 410 के बाद. 410 के बाद 10 मोर बन जाएगा 420. उसके बाद 10 और मोर बन जाएगा 430. 30 होने के बाद हमें 3 ऐड करना है, दैट मीन्स 433. और उसके बाद हमें 1 मोर ऐड करना है, तो वो बन जाएगा 434. तो इस तरीके से मेंटली स्टेप बाय स्टेप हमने इन सभी नंबर्स को ऐड कर लिया. 1s, 10s, 100s का कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं. 3 + 1 is 4. 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3 and 4 + nothing is 4. So 434. मेंटली भी ये हमारा आंसर सेम आया था, बट वी हैव टू ट्राई मोर एंड मोर ऑफ मेंटल एडिशन. तो उसी तरीके का एक और एडिशन हम यहाँ पे करते हैं. 429 में हम 10 के स्टेप काउंटिंग में ऐड करेंगे, उसके बाद 20, दैट मीन्स 10 + 10. हम दो बार 10 ऐड करेंगे. तो 429 में 10 का स्टेप काउंटिंग करने से हमें क्या मिलता है? 439. उसके बाद एक और 10 का स्टेप काउंटिंग, वी विल गेट 449. उसके बाद एक और 10 का स्टेप काउंटिंग, वी विल गेट 459. एंड दिस इज़ ओनली आवर आंसर. कॉलम मेथड से एडिशन करने पे भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा. नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड वाला एडिशन करते हैं. 426 + 38. 38 का मतलब 30 + 8. 30 में 3 10 हमें मिलेंगे. तो 426 के बाद हम 10 का स्टेप काउंटिंग करते हैं. फर्स्ट 10 का स्टेप काउंटिंग we will get 436. सेकेंड 10 का स्टेप काउंटिंग we will get 446. उसके बाद तीसरे 10 का स्टेप काउंटिंग we will get 456. 3 10 के बाद हमें 8 और ऐड करना है, जो कि हम फिंगर्स में ही काउंट कर सकते हैं. आफ्टर 456, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 464. So 426 + 38 is 464. Let us do the above example. 430 में हम पहले 20 ऐड करते हैं. 20 का मतलब 10 10 2 टाइम्स. 430 में पहला 10 का स्टेप काउंटिंग वी विल गेट 440. उसके बाद दूसरे वाले 10 का स्टेप काउंटिंग वी विल गेट 450. अब हमें 13 ऐड करना है. 13 का मतलब 10 and 3. तो 50 के बाद एक और 10 का स्टेप काउंटिंग करते हैं, वी विल गेट 460. 460 में 3 और ऐड करते हैं, वी विल गेट 463. लाइक दिस विथ स्टेप बाय स्टेप एडिशन you can do all the additions mentally. Now we will do some subtractions mentally, जिसके लिए हम चार्ट का यूज़ करेंगे. 456 में से हमें 20 सब्ट्रैक्ट करना है. किसी नंबर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो +10 होता है, और उसी तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो -10 हो जाएगा. दैट मीन्स 456 से हमें -20 करना है. तो एक बार 10 नीचे आएंगे, दूसरी बार भी 10 नीचे आएंगे, तो हो गया 20 20 माइनस. तो हम कहाँ पे पहुँचे हैं? 436. एंड दैट इज़ ओनली द आंसर इज़ रिटन हियर, 436. नेक्स्ट लेट अस सब्ट्रैक्ट 480 में से 9. अब मान लीजिए 480 में से आपने 10 माइनस कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें तो -9 करना था, लेकिन हमने -10 कर दिया. इसका मतलब हमने एक माइनस ज़्यादा कर लिया. तो जो भी हमारा आंसर आएगा 10 स्टेप नीचे आके, उसमें हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा. सो फ्रॉम 480 हम 1 स्टेप नीचे आएंगे, तो मतलब हम -10 कर रहे हैं, लेकिन हमें -10 नहीं, इसमें 1 ऐड करना था. 470 में 1 ऐड करेंगे, 471 हमें मिलेगा. And same you will get when you will do the subtraction in 1s, 10s and 100s column method.
लेट अस डू दिस वन। 498 में से 23 सब्ट्रैक्ट। 23 मतलब 10, 10 एंड 3। 498 में हम पहले 10 का नीचे स्टेप काउंटिंग करेंगे, हम पहुंचेंगे 488। एक और नीचे स्टेप काउंटिंग करके हम 10 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 478। उसके बाद हम 3 और माइनस कर देंगे, मतलब 8 से 3 और नीचे 7, 6, 5, वी विल रीच एट 475। और उसी चीज़ को अगर आप वंस, टेंस, हंड्रेड्स का कॉलम बना के करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। सेम मेथड से 450 में 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 431 मिलेगा। और उसके बाद एक लास्ट का सब्ट्रैक्शन यहाँ बचा है, 466 माइनस 33 इज़ 433। इन द नेक्स्ट पेज वी हैव फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमें इन सभी नंबर्स में पैटर्न ढूंढना है और मिसिंग नंबर्स को पूरा करना है। तो आपने अब तक बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया है इस चीज़ का। सो फर्स्ट वन इज़ 1 के साइड में 20 100, 2 के साइड में 20 200, 3 के साइड में 20 300। सो नेक्स्ट वी विल राइट 4 के साइड में 20 400, 5 के साइड में 20 500, 600 700। इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 900 800 700 नंबर कम हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आता है, दैट मीन्स 600 वी विल राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे 500, उसके बाद 400 और उसके बाद 300 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 का स्टेप काउंटिंग है, दैट इज़ 50 100 150 200 250 300। उसके बाद 350 होगा, 50 का और स्टेप काउंटिंग, वी विल रीच एट 400। डी वाले क्वेश्चन में 300 250 फिर 200 हो गया, मतलब ये कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 50 के स्टेप काउंटिंग में। सो 250 के पीछे 50 का स्टेप काउंटिंग 200, उसके भी पीछे 50 का स्टेप काउंटिंग, वी विल रीच एट 150। उसके भी पीछे 50 कम करके हम पहुँचेंगे 100 पे, फिर से हम 50 कम कर देंगे, हम पहुँचेंगे 50 पे। नेक्स्ट ई वाले क्वेश्चन में पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम बीच में पहले पैटर्न को फाइंड करेंगे। 25 35 45। सो हियर 10 का स्टेप काउंटिंग में ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है, तो 35 45 के बाद हम 55 लिखेंगे, उसके बाद वाला नंबर 65 होगा, और 25 के बिफोर वाला नंबर मतलब हमें 10 माइनस करना है, वी विल गेट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 280 260 240 ये नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है। और किस हिसाब से, 280 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो 270 होता है, लेकिन 270 छोड़ के 260 लिखा है। 260 में 10 माइनस करेंगे तो हमें 250 मिलना चाहिए था, लेकिन 240 लिखा है, मतलब एक 10 माइनस करके उसे छोड़ देना है। तो नेक्स्ट अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमें 230 मिलना था, जिसे हम छोड़ देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 220 लिखेंगे। उसके बाद 210 हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 200। उसके बाद -10 190 हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 180। उसके बाद नेक्स्ट 170 हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 160। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 के बाद 150 हो गया, ये नंबर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बट समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये नंबर किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास एक और मेथड है कि हम एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि डिफरेंस कितने नंबर का आ रहा है। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट, 0 को कट करके 10 और इस पड़ोसी वाले 0 को, 10th प्लेस की 0 को कट करके 9, क्योंकि इसके पास भी 0 ही था, इसके पास तो खुद का कोई नंबर नहीं था, इसने भी अपने ही पड़ोसी से लिया होगा, इसलिए 2 को भी कट करके 1। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 10 में से 5 माइनस, वी विल गेट 5, 9 में से 7 माइनस, वी विल गेट 2, 1 में से 1 माइनस 0। तो 25 का डिफरेंस है। लेकिन क्या सच में 25 नंबर छोड़ छोड़ के हम दूसरा नंबर लिख रहे हैं? चेक करने के लिए 80 और 150 के बीच का गैप भी एक बार देख लेते हैं। 5 में से 0 माइनस, वी विल गेट 5, 7 में से 5 माइनस, वी विल गेट 2, 1 में से 1 माइनस 0। सो येस, 25 छोड़ छोड़ के ही हमें लिखना है।
तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर के बीच का गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 200 में हमें 25 का गैप रखना है, फिर दूसरा नंबर लिखना है और ये नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए हम 200 में 25 ऐड करके ही लिखेंगे। दैट वी कैन डू मेंटली। 200 + 25 इज 225। 225 + 25 is 250. 250 + 25 is 275. Plus 25 is 300. So likewise, as and when you will practice more, आपको और अच्छे से patterns find out करना आ जाएगा। Next in part 4, we will do some more mental maths. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.